हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पर्सनालिटी का 5 ट्रेड मॉडल है या पर्सनालिटी, उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है। अक्सर एग्जामिनेशन में आप किसी भी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग मैंने जहाँ पे पर्सनालिटी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत सारे प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी का, जो इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। तो इसी मॉडल को हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो इसको बोलते हैं द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, ओशियन बोला जाता है बेसिकली, OCEAN। इस नाम से आपको याद रखना है। O फॉर ओपननेस, C फॉर कंसाइसनेस, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस, N फॉर न्यूरोटिसिज्म। ये 5 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं ओशियन मॉडल के, जो बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल कहलाते हैं। तो आपको इसी शॉर्ट फॉर्म से आपको ये याद रखना है, ओशियन, राइट। तो चलते हैं इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स। ल्यूइस गोल्डबर्ग, आपको जो ऑथर है जिन्होंने कंसेप्ट दिया वो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूइस गोल्डबर्ग में बी मोस्ट प्रोमिनेंट रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। ये जो ल्यूइस गोल्डबर्ग है ये बहुत ही प्रोमिनेंट रिसर्चर है इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी की फील्ड है, फील्ड में ये बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट रिसर्चर है जिनके द्वारा यह 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स को दिया गया है। द 5 फैक्टर्स गोल्डबर्ग आइडेंटिफाइज एज प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने बेसिकली जो पर्सनालिटी है उसको 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आइडेंटिफाइड करा है, जो हमने ऑलरेडी बताया कि ओपननेस। तो बेसिकली ओपननेस क्या होता है? ओपननेस मतलब ही नाम से क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे बिल्कुल एकदम ओपन, हर चीज़ ओपन है। पीपल हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस यूजली score high in openness. Openness includes traits like being insightful, imaginative, and having a wide variety of interest. तो बेसिकली ओपननेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो कैसी होना चाहिए कि बिल्कुल ओपननेस होना चाहिए, राइट। उनके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि जो न्यू थिंग्स हैं उनको वो लर्न कर सके, जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो एंजॉय करें। और जो ओपननेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि उनके अंदर क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, राइट, इमेजिनेटिव होना चाहिए और वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। किसी चीज़ को लर्न करने के लिए उनके पास ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जिससे वो जो वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट है उसको वो लर्न कर सके। तो ओपननेस के अंदर यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। अब सेकेंड इसमें आता है गाइज कंसाइसनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है पर्सनालिटी मॉडल का। पीपल डेट हैव हाई डिग्री ऑफ कंसियसनेस आर रिलायबल एंड प्रॉम्प्ट, राइट। जो पीपल होते हैं बेसिकली वो उनके अंदर जो रखना चाहिए कि हाई डिग्री ऑफ कंसाइसनेस होना चाहिए, बहुत ही रिलायबल और बहुत ही प्रॉम्प्ट होना चाहिए। ट्रेड्स इंक्लूड बीइंग ऑर्गेनाइज, जो ट्रेड्स हैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मेथोडिक होना चाहिए, राइट, एंड थ्रोट, किसी भी थ्रोट के थ्रू ऑर्गेनाइज और मेथोडिक होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली कंसाइसनेस का मतलब क्या होता है कि जो आप वर्क कर रहे हो, जो आपकी पर्सनालिटी है, तो जो आप वर्क कर रहे हो बिल्कुल आपकी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो वर्क कर रहे हो आपकी पर्सनालिटी इनऑर्गेनाइज है, आप एक टाइम पे एक ही वर्क करो। ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क कर रहे हो, तो उससे वो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वर्क आपका नहीं हो रहा है। तो आप एक टाइम पे एक ही वर्क करो, तो वही कहलाता है कंसाइसनेस, राइट। इसके बाद गाइज आता है एस्ट्रोवर्जन। नाम से क्लियर हो रहा है एस्ट्रोवर्जन, राइट, यानी वो इंडिविजुअल, वो पीपल जो एस्ट्रोवर्ट होते हैं। एस्ट्रोवर्ट गेट्स एनर्जी फ्रॉम
इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो एस्ट्रोवर्ट्स होते हैं बेसिकली, जैसे आपने पढ़ा है ऑलरेडी, एस्ट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। तो एस्ट्रोवर्ट कौन से पीपल होते हैं, जो एनर्जी रखते हैं फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर्स। जब वो दूसरे के साथ मिलते हैं, राइट, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक एनर्जी दिखाते हैं। वाइल इंट्रोवर्ट गेट एनर्जी, दे एनर्जी फ्रॉम देमसेल्फ। जबकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे कोई एनर्जी वो नहीं दिखाते हैं, वो एनर्जी अपने आप में शो करते हैं, अपने आप से वो एनर्जी पाते हैं, वो दूसरों के साथ एनर्जी नहीं पाते हैं, राइट। जबकि इसका उल्टा जो होता है वो एस्ट्रोवर्ट में होता है। एस्ट्रोवर्जन इंक्लूड द ट्रेट्स ऑफ एनर्जेटिक, टॉकटेटिव एंड असर्टिव। बेसिकली जो एस्ट्रोवर्जन होते हैं उनके अंदर कौन कौन से, वो एनर्जेटिक होते हैं, हाँ, टॉकटेटिव होते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं, और बहुत ही असर्टिव होते हैं, राइट। तो जो उनकी ट्रेड्स होती हैं, ये किनकी बेसिकली ट्रेड्स है, जो एस्ट्रोवर्जन होते हैं उनकी ट्रेड्स होती हैं। इसके बाद आता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस क्या होता है बेसिकली, इसको देखते हैं। दीज इंडिविजुअल आर फ्रेंडली, ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, राइट। यानी ऐसे पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल जो फ्रेंडली होते हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरों को कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे से फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, और बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, तो वो एग्रीएबलनेस के अंदर आते हैं। पीपल विद लो एग्रीएबलनेस में बी मोर डिस्टेंट, यानी जिन पीपल के अंदर लो एग्रीएबलनेस है, वो क्या होते हैं, वो बहुत अधिक डिस्टेंट होंगे। ट्रेट्स इंक्लूड बीइंग काइंड, राइट, एफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक। यानी जिनके अंदर, जो इंडिविजुअल है जिनके अंदर काइंडनेस है, एफेक्शनेट है और सिंपैथेटिक है उनके अंदर, राइट, सिंपैथी है, काइंडनेस है और एफेक्शनेट है, राइट। तो उनके अंदर कौन से, वो एग्रीएबलनेस होती है। एंड जिनके अंदर ये वाले जो ट्रेड्स आ रहे हैं, काइंडनेस, एफेक्शनेट और सिंपैथेटिक, तो वो एग्रीएबलनेस होती है, राइट। जो लास्ट आता है न्यूरोटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका ट्रेड है इस मॉडल का। न्यूरोटिसिज्म आल्सो समटाइम कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको आपको याद रखना है, वो जो न्यूरोटिसिज्म होती है उसको हम समटाइम इमोशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपको ये दे सकते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, उसका किस नाम से जानते हैं। न्यूरोटिसिज्म आपको पता होना चाहिए। यह सारे जो 5 ट्रेड्स हैं वो दे देंगे, और उसमें आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो न्यूरोटिसिज्म कहलाती है, राइट, उसको ही न्यूरोटिसिज्म बोला जाता है। दिस डायमेंशन रिलेट्स टू वन इमोशनल स्टेबिलिटी। ये जो डायमेंशन है वो एक जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उससे रिलेट करती है। एंड डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको ये रिलेट करती है, उनसे रिलेट करती है। पीपल डेट स्कोर हाई ऑफ न्यूरोटिसिज्म ऑफन एक्सपीरियंस इमोशनल स्टेबिलिटी इन स्टेबिलिटी। यानी जो कहते हैं, जो पीपल हैं जिनके अंदर हाई डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है, एंड नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनके अंदर। ट्रेट्स इंक्लूड बीइंग मूडी एंड टेंस। और ये क्या होता है, जो ट्रेट्स होती हैं वो किसको इंक्लूड करते हैं, मूडी होते हैं ये लोग, बहुत टेंस रहते हैं, तो ये इसके अंदर ट्रेट्स आती हैं। तो न्यूरोटिसिज्म बेसिकली जो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होता है, ऐसी जो अपने जो उनकी इमोशंस हैं, राइट, उनको स्टेबल है, अपनी इमोशंस को वो स्टेबल रखते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं, राइट। यानी कुछ ऐसी कह सकते हो, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, राइट, या कुछ ऐसी बैड सिचुएशन आ जाती है, उस कंडीशन में जो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रखते हैं, तो वो ही हमारी न्यूरोटिसिज्म कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 ट्रेड्स हैं, 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेड्स है। इस डायग्राम में भी क्लियर दिया गया है। एस्ट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसाइसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपन टू एक्सपीरियंस। जैसे एस्ट्रोवर्जन क्या होता है, आउटगोइंग, टॉकटेटिव, सोशिएबल, असर्टिव होते हैं। एग्रीएबलनेस क्या होता है, ये कोऑपरेटिव होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, नेचर्ड होते हैं। और ये डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अचीवमेंट होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। ऐसे जो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, रिलैक्स होते हैं, सिक्योर एंड अनबैरिड होते हैं। ओपननेस इसे ऑलरेडी बताया, इंटेलेक्चुअल हो गए, इमेजिनेटिव हो गए, क्यूरियस हो गए,
और ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन स्कोरिंग पॉजिटिवली ऑन द डायमेंशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस मॉडल के रिगार्डिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओशियन बोलते हैं। ओशियन नाम से आपको ध्यान रखना है, तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।